हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, दिल खोल के कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है सीमित होना, काफ़ी नैरो माइंडेड होना, बहुत कम चीज़ होना। उसको हम क्या बोलेंगे? पैरोकियल बोलेंगे। जैसे छोटी बच्ची हो क्या, तो क्या है, ये जो आदमी है ये बोलता है छोटी बच्ची हो क्या, तो मतलब इसकी सोच जो है वो काफ़ी छोटी है, जिस कारण से क्या है वो बार बार क्या है उसको टोक रहा है। ठीक है भाई। तो पैरोकियल का मतलब क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या है? एडजेक्टिव है। तो पैरोकियल का मतलब सीमित होना, काफ़ी नैरो माइंडेड है। अब इसको याद कैसे करोगे? कोई पर्सन है जो क्या है पारो को, कोई भी लड़की है पारो, उसको बोलता है चल चल। ठीक है। तो क्या है, जब भी वो कहीं पर बैठती है तो उसको बोलता है तू यहाँ नहीं बैठेगी पारो, चल। ठीक है, यहाँ पर बैठना नहीं है। तो वो उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है? नैरो माइंडेड, आप जानते हो किसी की सोच बहुत छोटी है। पैटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी क्या है, कोई चीज़ काफ़ी सीमित है, काफ़ी लिमिटेड है। अब इसको याद कैसे करोगे? कोई पर्सन है जो काफ़ी पैटी है, पैटी का मतलब क्या है? ऐसे याद कर सकते हो, कोई पर्सन है जो पेटीज लेने के लिए गया, पेटीज वगैरह लेकर आया और उसने क्या है अकेले अकेले खा ली। ठीक है, तो काफ़ी छोटी सोच है उसकी, जो अकेले अकेले खा रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन कैसे याद करोगे? सेक्टेरियन का मतलब भी क्या है? काफ़ी सीमित होना, काफ़ी लिमिटेड होना, काफ़ी कम होना। ठीक है, तो कोई पर्सन है जिसकी जो सेक्रेटरी बन चुका है, सेक्रेटरी बन चुका है, उसकी जो सैलरी है बहुत कम है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। इंसुलर का मतलब क्या होता है? इंसुलर का मतलब है कोई चीज़ है जो बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, जो चीज़ क्या है पहले से भी कम थी और आगे क्या है और कम होती जा रही है। तो किसी की सोच है वो सीमित है, काफ़ी लिमिटेड है, तो वो क्या है और कम होती जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा? इंसुलर कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसकी अगर मान लो कोई चीज़ है जो सीमित है, काफ़ी लिमिटेड है, उसका अपोजिट क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? जिस पर रोक लगाई गई हो। ठीक है, रोक लगाई गई हो। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब रोक नहीं लगा रहे हो, मतलब वो इंक्रीज होती जा रही है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर है ब्रॉड माइंडेड। ठीक है, कोई नैरो माइंडेड है मतलब छोटी सोच है, ब्रॉड माइंडेड का मतलब काफ़ी खुली विचारधारा वाला है। ठीक है, तो ऐसी विचारधारा तो वो क्या हो जाएगी? नैरो माइंडेड। इसकी अपोजिट ब्रॉड माइंडेड। सिंपल है। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है ग्राफिटी। ग्राफिटी का मतलब होता है भित्ति चित्र, मतलब कोई भी वॉल है, उस वॉल के ऊपर जो पेंटिंग वगैरह बनती है, जैसे ये वॉल है, इसके ऊपर जो पेंटिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राफिटी बोलेंगे। तो ये वर्ड जो है काफ़ी यूनिक है, याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो, ग्राफ से। ठीक है, ग्राफ से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। ग्राफ वगैरह क्या है, किसी पेज पे बनते हैं, डायग्राम वगैरह होते हैं, तो ग्राफ का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ वगैरह क्या है, दीवार के ऊपर बना दिए, ऐसे याद कर लेना। तो ग्राफिटी का मतलब क्या होगा? वैसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी नाउन है ये। तो ग्राफिटी का मतलब जो वॉल के ऊपर जो पेंटिंग वगैरह बनती है, तो केव पेंटिंग हो गई। केव का मतलब क्या है? जो गुफा वगैरह होती है, तो गुफा के अंदर जो पेंटिंग बनेगी उसको भी क्या बोलेंगे? हम ग्राफिटी बोलेंगे। सिंपल है। फिर होता है डूडल्स। डूडल्स क्या होते हैं? जो गूगल है वो क्या करता है, हमारे एक तरीके से क्या करता है, अपने ऊपर जो है क्या है, छोटे छोटे जो टैग्स बनाता है, जो टैग क्या करता है, लोगों को दिखाने के लिए या लोगों का रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, वो भी एक तरीके से पेंटिंग है। पेंटिंग है तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं किस बारे में? ग्राफिटी के अंदर। ठीक है, अब कोई चीज़ है जो भित्ति चित्र है, तो उसका एंटोनिम खास कुछ है नहीं तो आप छोड़ सकते हो। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है पुन। पुन का मतलब क्या होता है? कोई वर्ड प्ले वगैरह, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पजल कर रही हो। ठीक है, जोक कर रही हो। जैसे अपन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो मुन्ना भाई है उनको समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि ये वर्ड है, इसके अंदर यहाँ क्या आएगा? ठीक है, LI-E, तो यहाँ पर आप कहोगे LIFE हो सकता है। ठीक है, LIVE हो सकता है। तो ये जो वर्ड्स हैं, ऐसे जो वर्ड प्ले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पुन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्डों को क्या है, आप क्या बोलोगे? पुन बोलोगे, जो आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो छोटा सा वर्ड है। फिर ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये नाउन है। तो अब ये पुन है, जिसको करने में क्या है, आपको काफ़ी जोक लगेगा, काफ़ी हंसी आएगी, पजल हो गई, काफ़ी क्या है, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। एम्बिग्यूटी का मतलब कहता है काफ़ी कन्फ्यूज़ होना, कन्फ्यूज़ हो रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, आपको कन्फ्यूज़ कर रही हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है भाई, सिंपल से वर्ड्स है। कोई चीज़ है जो वर्ड प्ले कर रही है, उसका अपोजिट क्या है, मतलब उसकी क्या है, एक तरीके से सीमित नहीं है, उसकी जो डेफिनेट नहीं है, तो ये वर्ड जो क्या आ जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा डेफिनेट होना। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो। डेफिनेट है मतलब 100% श्योर है। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? एकदम से क्या है, 100% श्योर, ऑब्वियसली ऐसे बोलते हैं। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या है, स्पष्ट है। कोई चीज़ क्या है, स्पष्ट है, जो आपको दिखाई दे रही है। स्पष्ट है मतलब क्या है, एकदम 100% श्योर है। ठीक है, सही है, ऐसे याद कर सकते हो। तो जो पुण्य था, पुण्य का मतलब क्या होगा? एक तरीके से
वर्ड प्ले करना, जो आप क्या है सुना होगा वर्ड, नहीं सुना तो इसको याद कर सकते हो, छोटा सा वर्ड है। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब परिचय देना, इंट्रोड्यूस करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, ठीक है। अपना परिचय दे रहे हैं, जैसे आई नोट स्टडी IIT, IIT स्टडी मी, ठीक है। तो कौन बोलते हैं, अक्षय कुमार बोलते हैं। मूवी कौन सी है, पैडमैन है। तो अब IIT को स्टडी नहीं कर रहे तो हमें तो इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका, एक्वेंट का मतलब परिचय करना। तो एक्वा है, एक्वा का मतलब पानी होता है, ठीक है, पानी से रिलेटेड है। तो पानी से हम क्या है परिचित हैं, पानी को हम जानते हैं। जिस चीज़ को जानते हैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, ऐसे याद कर सकते हो। पानी से हम फेमिलियराइज हैं, पानी को हम जानते हैं, पानी की तरीके से क्या है आसपास में रहते हैं, ठीक है। वैसे तो ठंड का मौसम है, पानी से दूर ही रहना अच्छा है। तो एक्वेंट का मतलब क्या होगा, परिचय करना, किसी को इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोड्यूस आप जानते ही हो। फेमिलियराइज का मतलब क्या होता है, किसी से आप फेमिलियर हो रहे हो, जान पहचान बढ़ रही है। अकस्टम का मतलब क्या होता है, अकस्टम का मतलब है किसी चीज़ को आप काफ़ी पर्टिकुलरली रोजाना कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर कर रहे हो। रेगुलर कर रहे हो मतलब वो काम जो है वो हमेशा हो रहा है, इसका मतलब क्या है आप उससे परिचित हो, आप उसको इंट्रोड्यूस कर चुके हो, ठीक है। अप्राइज का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम यही है, इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को लेकर आना सामने। सामने लेकर आओगे तो वो क्या हो जाएगी, रेगुलर में काम आने लग जाएगी। अब किसी चीज़ को कर रहे हो, परिचय में ला रहे हो, मतलब क्या है कहीं ना कहीं प्रोसेस में ला रहे हो। उसका अपोजिट क्या है, सप्रेस करना। सप्रेस का मतलब क्या है, किसी को दबा देना, ठीक है। किसी काम को नहीं कर रहे हो, उस काम को क्या है, खराब कर रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है, छुपा देना। एक तो आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उसका अपोजिट क्या है, आप क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो, ठीक है, सिंपल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है जगरनॉट। जगरनॉट का मतलब प्रभावशाली शक्ति होना। जैसे मैंने कोई बात बोली और वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर कर रही है तो वो क्या होएगा, जगरनॉट कहलाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे कोई तुमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं। तो ये जो KGF का डायलॉग है, ये सुनने के बाद क्या है आपको महसूस होता है कि हाँ हमसे कोई ताकतवर नहीं हो सकता, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर अफेक्ट कर रही है। तो प्रभावशाली शक्ति है, उसका आपके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हो आप ऐसे याद कर सकते हो। जगरनॉट का मतलब क्या है, एक तरीके से असर होना, ठीक है, कोई भी शक्ति का। तो जगरनॉट का मतलब प्रभावशाली शक्ति होना, ठीक है, किसी को फोर्स करना। अगर किसी को परेड देखनी है, परेड देखोगे तो क्या है कहीं ना कहीं आपको अपने जो देश है उसके प्रति क्या है शक्ति महसूस होगी। आप सोचोगे कि हमारे जो देश है, हमारे जो कंट्री है, उस कंट्री में क्या है काफ़ी ज़्यादा पावर है। तो परेड देखने से क्या है आपको पावर का महसूस होगा, तो अपने आप इसको सिनोनिम बना सकते हो। कैवलकेड का मतलब क्या होता है, काफ़ी पावरफुल होना, जिसकी पावर आपको दिखाई दे, जिसका ऑरा आपको दिखाई दे। तो कैवलकेड का मतलब क्या होगा, पावरफुल होना। ये वर्ड आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, सिंपल है। अब कोई काफ़ी प्रभावशाली है, काफ़ी शक्तिशाली है, उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी वीकन है, काफ़ी कमज़ोर है। कमज़ोर है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है भाई। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है डोमिसिल। डोमिसिल का मतलब होता है निवास स्थान होना, जहाँ पर आप रह रहे हो, जहाँ का जो आपका क्या है नेटिव प्लेस है, ठीक है, जहाँ पर आप रह रहे हो। जैसे मीम क्या है, हमको घर जाना है भगवान, ठीक है, आप जो बोलोगे वो करेंगे, बस हमको घर पहुँचा दो। तो भगवान से क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो घर भेजना है मतलब डोमिसिल का मतलब क्या होगा, निवास स्थान होगा, जिस निवास से आप आए हो, जो आपकी रेजिडेंसी है, जो आपका कासल है, जो आपका घर है, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिसिल बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। नाउन है, इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ है, जिस चीज़ की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो घर है, निवास स्थान है। तो डोमिसिल वर्ड आप याद कर सकते हो, याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो, जो हम मूल निवास बनाते हैं, मूल निवास है। मूल निवास को आप पढ़ोगे तो मूल निवास जो है हमारा बनता है, वो मूल निवास के ऊपर नाम लिखा होगा डोमिसिल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मूल निवास, निवास का मतलब क्या होगा, डोमिसिल, और सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, आपका परिचय है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है, रेसिडेंसी। आपकी रेसिडेंसी क्या है, बहुत कॉमन वर्ड है ये, तो ये आपकी एक तरीके से पहचान क्या है, आप कहाँ से आए हो। कासल का मतलब आप जानते हो, आपका एक तरीके से महल कौन सा है, कासल कौन सा है, ठीक है। ड्वेल का मतलब क्या होता है, अब ये जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। ड्वेल का मतलब होता है निवास स्थान, जो आपका हैबिटेंट है, जो आप जहाँ के रहने वाले हो। तो ड्वेल वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, निवास करना, निवास करना, ठीक है। तो ड्वेलिंग का मतलब क्या होगा, निवास स्थान होना, ठीक है, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। हैबिटेंट का मतलब क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ की आपकी हैबिटेंट ही है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है आपको यहाँ होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये भी, ये तो वैसे कॉमन वर्ड है, याद नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा। अब कोई चीज़ है जो निवास स्थान है, मतलब पर्टिकुलरली हमेशा वहीं पर रहती है, उसका अपोजिट क्या है, ऑफिस है, जो वहाँ पर नहीं है, कभी कभी जाते हो, कभी नहीं जाते, हमेशा नहीं रहते। फिर इफेमरल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा, सिंपल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी करते हैं यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन नीचे है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो।
लाइक भी कर सकते हो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।